मुख्यमंत्री जी हमारी, हम लोगों की, हम सब की, पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनका भी नाम गूंजता है। आदरणीय ममता बनर्जी जी वो दीदी है, वो दीदी बड़ी दीदी है। आपको मैं बता दिया कि बड़ी दीदी मां सम्मान, बड़ी भाभी मां सम्मान, वो मां दुर्गा के रूप में मैं पूजा करता हूं। आप यकीन करें कि ममता दीदी को मैं मां दुर्गा के रूप में पूजा करता हूं। आप अगर चाहे तो मेरा मंदिर में जाके देखेंगे कि मां दुर्गा के रूप में ममता दीदी को मैं पूजा करता हूं। तो मां दुर्गा जी के पास आप जानते हैं असुरों का नाश कौन किया था? असुरों का नाश मां दुर्गा की थी। तो मां दुर्गा के रूप में ममता दीदी को मैं पूजा करता हूं। और विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में जो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में शंकर भगवान, पूरे ब्रह्मांड के शंकर भगवान थे जो विष पान किए थे। तो आदरणीय हम लोग के, हम सभी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं शंकर भगवान के रूप में पूजता हूं। आप यकीन करें, पूजा रूम में चले, आप आकर के देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं शंकर भगवान के रूप में पूजता हूं। तो एक तरफ मां दुर्गा, एक तरफ मां भगवान शंकर। तो मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि आवाज वहां तक पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक। मैं स्वयं आदरणीय मलाई घटक जी को, मेरे बड़े भाई, हम लोग के पूरे शिल्पांचल के बड़े भाई, पूरे बंगाल के बड़े भाई, वो सीनियर नेता को लेकर के मैं स्वयं पूरे टीम ली क्लब के, मैं तो बोलूंगा शिल्पांचल के भी कुछ विशेष लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी पास जाएंगे, जाकर के प्रस्ताव देंगे, हे मां दुर्गा, हे मां, हे बड़ी दीदी ममता दीदी, हम लोग इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, 3 किलोमीटर से संस्कार करना चाहते हैं। यह अद्भुत नजारा होगा। आप सोच नहीं सकते हैं, प्रभु छठ घाट, तपसी बाबा छठ घाट और कल्ला अंबेडकर घाट, ये जो 3 किलोमीटर का दायरा होगा, हम लोग यहाँ के अनुभूति कर पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग 4 धाम में आ गए। मैं इस तरह का बनाना चाहता हूँ। मेरी टीम, मेरा अंतरात्मा आगे पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक यहाँ पे धाम बने। ऋषिकेश के तरह तो नहीं हो सकता है, केदार धाम के तरह तो नहीं हो सकता, बद्रीनाथ के तरह तो नहीं हो सकता है, यमुनोत्री गंगोत्री की तरह तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि इसको सौंदर्यीकरण करके, संस्कार करके, पूरे घाट को इस अंचल में, आप जो दाहिने तरफ में देख रहे हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस हमारे जो हम लोग के पूरे एक ट्रस्ट बने, ट्रस्ट में इस जमीन को, ट्रस्ट में सरकार की तरफ से हम लोग लेंगे और इसको 4 धाम के रूप में इनको विकसित करना चाहता हूं। मैं जो करके आया हूं कि 365 दिन संध्या आरती हो, अद्भुत नजारा होगा, कल्पना से परे होगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, रहने का आशियाना नहीं है, वो कहां से वो धाम जा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं, सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यहां पे ट्रस्ट बनेगा, सबको लेकर ट्रस्ट बनाएंगे, उस धाम को मैं उतारना चाहता हूं। मेरा मन में यह भाव आया है, पूरे शिल्पांचल के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए, सभी के लिए यह एक पर्यटक स्थल होगा। यहाँ इस भव्य बने कि आज हम लोग जो धाम के जा रहा हूं, 4 धाम देखने जा रहा हूं, वहां के तो लोग हैं, वहां के तो कुछ भूला नहीं जा सकता है। एक बहन है, एक भाई है, 7 माएँ हैं, उनकी 7 बहनें हैं और एक भाई है। तो हमने आकर के मां घाघरबुड़ी मंदिर के पुजारी जी से आग्रह किया कि मैं जानना चाहता हूं कि 7 बहनें माता की कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि एक ये मां घाघरबुड़ी आप देख रहे हैं, बाकी इसी एरिया में 6 बहनें और हैं, एक भाई जो बीरभूम में है। हमने संकल्प लिया कि जो भी जरूरत होगा उनको हमने बोला कि 7 बहन को हमको बायोडाटा दीजिए। मेरे तरफ से मेरे जो भी क्षमता है, मैं चाहता हूं कि वो 7 तीर्थ स्थल बने। मैं यहाँ के आवाम जनता से
सबसे पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा सरकार से कि इस तरह का जो भी है उनसे हम मदद मांगूंगा। हमारे मंत्री महोदय मलय घटक दादा से भी मदद मांगूंगा, उनको लेकर के भी मैं जाऊंगा। आदरणीय हमारे सभी के पूरे पश्चिम बंगाल की आदरणीय दीदी ममता बनर्जी दीदी से, आप जानते हैं बड़ी दीदी अब बड़ी भाभी माँ का रूप होता है, तो उस माँ से मैं जा करके मलयदा के साथ में यहाँ के बारे में बताऊंगा। और मेरे तरफ से जो होगा मैं चाहता हूँ पूरे शिल्पांचल के लिए वो जो 7 बहनें जिसमें हम लोग एक प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, एक बहन को, बाकी जो 6 बहनें हैं उनको हम लोग पूरे भव्य तरीके से उस मंदिर को बनाना चाहता हूं। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, सरकार का भी मदद लूंगा, हमारे बड़े भाई मलयदा से भी मदद लूंगा। और जो मैं विशेष बात बताना चाहता हूं आप कि इस घाट को मैं चाहता हूं, मेरे पूरी टीम चाहती है पूरे शिल्पांचल के लिए, क्योंकि ये प्रभु छठ घाट, कल्ला घाट और आप जानते हैं रामकृष्ण डांगल के पूरे धक्का का तपसी जो घाट है, मैं चाहता हूं पूरे 3 किलोमीटर के एरिया से यहाँ पे संस्कार हो। आज जो वहां पे जाने के बाद हमने सुबह का शुरुआत वहां पहुंचा, हमने 1 बजे वहां से शुरुआत कर दिया। आगे सबसे पहले उस घाट में, त्रिवेणी घाट में हमने जाके 51 कम्बल वितरण किए। जो वहां के जो घाट पे जो थे माताएं बहन, वहां पे साधु संत थे, हमने जाके उनको अचानक जाकर के दिया, उनको भी जरूरत था। तो माता गंगा ने हमें आभास किया, जाकर के मिला। उसके बाद सुबह में हम लोग राम झूला में जाकर के ऋषिकेश में वहां का जो धाम था, सुबह में हम लोग आरती, सुबह का हम लोगों ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने का अद्भुत नजारा था। अचानक सारा कार्यक्रम इतना विधिवत बनता चला गया, जितना तारीफ किया जाए कम होगा। वहां पे पूजा अर्चना हुआ, फिर हम लोग वहां से निकल पड़े धाम के लिए। आगे वहां पे 11 बजे राधा कृष्ण आश्रम में हम लोगों ने उस पुरोहित का, वहां के जो महंत थे, वहां के जो श्रद्धालु थे, उनको हम लोगों ने 1100 वहां का प्रसाद वितरण किया। उसके बाद हम लोग रास्ते में निकल पड़े। उस प्राणी को, गौ माता को, जो जिनकी जुबान में है, उस प्राणी को हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया, फल खिलाया। उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार जाकर के स्नान किया। हरिद्वार ऋषिकेश धाम से हम लोग अमृत लेकर के यहाँ पर प्रभु छठ घाट में आए, जो आपका समक्ष है। हम लोग 3 बजे तक हमारी पूरी टीम, हम लोग सेवा भावना से जाकर के प्रत्येक के घर में जाकर के मिल करके उनको जहां तक मदद पहुंच पाया हमने मदद किया, जहां तक हमसे हो पाया। तो मैं पूरे शिल्पांचल वासी हमेशा तत्पर हूं सेवा करने के लिए। उसी क्रम में हमने शिल्पांचल में जो आपदा आया था, उसी के कारण से ये तो मेरा संकल्प 3 साल पुराना था कि गंगा जल लेकर के आना है। लाखों छठ व्रती को पूरे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पश्चिम बर्धमान में प्रत्येक श्रद्धालु में 1,01,000 उस छठ व्रती, उस परिवार को वितरण करना था। लेकिन किसी कारणवश 3 साल जो मेरा पुराना संकल्प नहीं हो पाया। लेकिन जब ये आपदा आया, रात में आप यकीन करें, ब्रह्म मुहूर्त में माँ का एक आभास होता है, छठी मैया का, गंगा मैया का। अचानक मेरा प्रोग्राम बनता है और मैं निकल पड़ता हूँ वो ऋषिकेश धाम, वो हरिद्वार धाम, वो तपोभूमि, वो देवभूमि के जहां से गंगा माता का अमृत लेकर के यहाँ पे शिल्पांचल में लेकर आया हूँ। लाने का मेरा यही मतलब था कि हमारे शिल्पांचल वासी को माता शक्ति दे, उनका सुख समृद्धि दे, निरोग हो, इसलिए लेकर के आया हूँ। इस प्रभु छठ घाट में जितने भी श्रद्धालु रहेंगे उनको हम लोग अभी 11,000 श्रद्धालु को वितरण करेंगे गंगा अमृत। ये गंगा अमृत लेकर आया हूँ, माँ को लेकर आया हूँ, ये प्रभु छठ घाट में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु रहेंगे, अंबेडकर क्लब, अली क्लब की तरफ कल्ला घाट और प्रभु छठ घाट में जितने भी श्रद्धालु माताएं बहन, सभी को
ये गंगा अमृत वितरण किया जाएगा। वहां पे जब हमने गया, आप अद्भुत नजारा था। कुछ मैं क्षणिक बातें बोलूंगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, अद्भुत था। जब मां को हमने अपने हाथों से उठाया, जब रास्ते में जा रहे थे, अचानक उस वक्त, शाम की वक्त, मन में यही जो आपने ध्वनि सुन रहा था मां गंगा का, उस ध्वनि को अचानक आंख बंद किए हुए थे, रोंगटे खड़े हो गए। मां गंगा को याद कर रहे थे। एक मां, बुजुर्ग मां, एकदम गाड़ी के सामने अचानक आ जाती है सेवा भावना के लिए, रुआ खड़ा हो जाता है। तो हमें लगा मां का दर्शन हो गया। हमने वहां पे, आप सोच नहीं सकते हैं, जो 30 दिन का कार्यक्रम हमने एक दिन में किया। मैं वहां के ऋषिकेश धाम, हरिद्वार धाम, तपोभूमि, देवभूमि के प्रशासन को, वहां के ट्रस्ट के लोग को, वहां के जो भी हमारे भाई बंधु थे, वहां के पुजारी थे, मैं उनको, प्रशासन के लोग, रेलवे के अधिकारी, उनको मैं यहां से, इस मंच से, अभी सभी लाइव देख रहे होंगे, सभी को एक ये था कि कृष्णा भाई आज प्रेस मीट करेंगे, क्योंकि मैं उस धाम से बोला था, तो आज लाइव हमको देख रहे होंगे। तो मैं उनको सभी को अपने पूरे शिल्पांचल वासी के तरफ से, इस प्रभु छठ घाट के तरफ से, हमारे पूरे टीम के तरफ से, हमारे यहाँ जितने नौजवान बुजुर्ग भाई हैं, सबके तरफ से मैं अपने तरफ से उनके शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें जो मदद किया, अद्भुत था। 30 दिन का कार्यक्रम, एक दिन का शेड्यूल था। मैं थोड़ा आपको सामने समक्ष रख रहा हूं। आपदा आया था, मेरा पैर में ऑपरेशन था, उसमें जिस तरह परिस्थिति था, उसमें अपने आप को नहीं रोक पाया। पैर में ऑपरेशन, डॉक्टर मना किया था। कुछ मीडिया बंधु भी मेरे साथ थे, हमने शिल्पांचल के लिए निकल पड़ा और घर घर में जो जाके देखा, अद्भुत, अद्भुत बोलने का मतलब अद्भुत वो अद्भुत नहीं, माने इतना कष्टदायक, इतना माने खराब परिस्थिति, आपदा जो आया था, गुलाबो जो आया था, उससे हमारे पूरे शिल्पांचल वासी को झकझोर दिया। प्रार्थना करता हूं लक्ष्मी मां से कि हे मां, आज का दिन सबके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का भंडार भरे, सभी निरोग रहें, सभी का घर में शांति प्रदान हो, सब तन मन धन से समाज के कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए लगे। और मैं परमात्मा से, ये भी छठी मैया से, गंगा जी से प्रार्थना करता हूं कि शिल्पांचल में जो आपदा आया था 30 तारीख को, उससे हमारे पूरे शिल्पांचल वासी इस आपदा से उबर करके आए। देखिए, मैं जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात है, खा के बोलता हूं कि मेरा मन में ब्रह्म मुहूर्त में ये सब भाव आता है। आप यकीन करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में हमें कल क्या करना है, अचानक मेरे ब्रह्म मुहूर्त में ये भाव आता है कि ये करना है। मैं बगैर सोचे हुए, समझे हुए, मैं उस काम में दौड़ पड़ता हूं। आप सोच नहीं सकते, आज जो ऋषिकेश हम गए थे, ये अचानक प्रोग्राम था, 3 साल पहले की बात था, लेकिन अचानक प्रोग्राम था। तो मैं, मेरी पूरी टीम, पूरे शिल्पांचल वासी का यह गौरव होगा कि यहाँ पे एक पर्यटक स्थल बने, 4 धाम बने, वो भी धाम मनोरम दृश्य होगा। हम तो अभी से अनुभूति कर रहे हैं कि माँ गंगा को जब लेकर के आए हैं, तो माँ गंगा, छठी मैया स्वयं कराएगी, स्वयं शक्ति देगी सबको। यहाँ के, वहाँ के जितने भी प्रशासन के अधिकारी थे, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। क्या आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC और WBCS की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, GT रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे AC रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743।